वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 6 मार्च 2025 और 6 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 5 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च। अच्छा देखिए दोस्तों, हर साल 5 मार्च को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाती है। इस दिन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो विशेष रूप से युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण मुद्दों के प्रति वैश्विक जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना। चलिए अब बात करते हैं, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या है? तो वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। और विश्व श्रवण दिवस भी 3 मार्च को मनाया गया। 4 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इतने फैक्ट आपको दिवस से संबंधित ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो ये अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनी है जिसका लैंडर ब्लू घोस्ट कहाँ उतरा है? चांद की सतह पर उतरा है। अच्छा, इस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? तो ये टेक्सास की कंपनी है, फायरफ्लाई एरोस्पेस। क्या नाम है इसका? फायरफ्लाई एरोस्पेस। इसका जो लैंडर है ब्लू घोस्ट लैंडर, चांद पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान है। इससे पहले पिछले साल दोस्तों प्राइवेट कंपनी इंस्टीट्यूट मशीन्स है ना, या इंस्टीट्यूट मशीन का ओडिसियस लैंडर चंद्रमा पर उतरा था। अच्छा, ब्लू घोस्ट क्या है? तो इसका नाम कैसे पड़ा? तो ये दोस्तों जुगनुओं की जो दुर्लभ प्रजाति है जो अमेरिका में पाई जाती है, उसके नाम पर इसका नाम ब्लू घोस्ट रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब अमेरिका की बात करते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। काश पटेल दोस्तों अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने और अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के उप निदेशक डैन बोंगिनो बने। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गाबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए और अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो इतने फैक्ट आपको अमेरिका के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे GEM मतलब कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? अजय भादु। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है अजय भादु और इन्हीं को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया। बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। SBI लाइफ ने दोरा बाबू दपरती को डिप्टी CEO नियुक्त किया। N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। SBI कार्ड ने सलीला पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजय श्रीकांतन को नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया और ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये दोस्तों नेपाल के साथ समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू है। करेंसी है नेपाली रुपया और प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और प्रधानमंत्री कौन है? माफ़ी चाहते हैं,
राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ। नेपाल में तमु ल्योसार पर्व मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण ये कहाँ हुआ? सलजंडी में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अरब देशों ने गाजा के लिए कितने बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी? तो 53 मिलियन डॉलर, है ना, माफ़ी चाहते हैं, 53 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है अरब देशों ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53 बिलियन डॉलर। नए क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो और पाकिस्तान, इन तीनों देशों को फीफा ने दोस्तों 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, है ना। अब देखिए दोस्तों, फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं, भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अलग अलग मुद्दों के कारण पाकिस्तान, रूस और कांगो को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये स्पेन में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सांचेस। कौन है दोस्तों? पेड्रो सांचेस। नए क्वेश्चन है, हाल ही में लिवाइस ने किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो लिवाइस ने दोस्तों वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया है? दिलजीत दोसांझ को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं दिलजीत दोसांझ और इन्हीं को लिवाइस ने अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ ब्रांड एम्बेसडर की बारे में बात करें तो फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वीवो ने सुहाना खान को अपना वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट लोरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है और मेरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों डॉक्टर सुबोर्णो बोस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं डॉक्टर सुबोर्णो बोस और इन्हीं को आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। अच्छा, IIHM के चेयरमैन हैं ये डॉक्टर सुबोर्णो बोस और इनको दोस्तों ब्राइवेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सुबोर्णो बोस। नए क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ पुरस्कार सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्ब्स इंडिया, है ना, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। N चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला। हुरून इंडिया ने डॉक्टर राज पी नारायणम को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया। राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो अजंता शरत कमल ने, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है अजंता शरत कमल और इन्होंने ही अभी संन्यास की घोषणा की है। ये दोस्तों 5 बार के ओलंपियन और 10 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन
विजेता रहे हैं, है ना। और चेन्नई में WTT स्टार कंटेडर के साथ अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, है ना, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये दोस्तों स्टीव स्मिथ ने लिया है। जिस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया हारी थी, तो उसी दिन इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम वनडे क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। तो स्टीव स्मिथ ने दोस्तों वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टीव स्मिथ। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स विधेयक पारित किया? तो ये दोस्तों नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। नए क्वेश्चन है, हाल ही में रॉन ड्रेपर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रॉन ड्रेपर ये दोस्तों एक प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका देश के, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई? तो अपने देश भारत में अभी नदी सर्वेक्षण, माफ़ी चाहते हैं, पहली बार ये सर्वेक्षण हुआ है भारत में। तो भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या कितनी पाई गई है? 6300 पाई गई है, जिसमें 3150 मानव दिनों में 8500 किलोमीटर से अधिक का सर्वेक्षण करके 8 राज्यों में शामिल किया गया है। तो भारत के पहले नदी डॉल्फिन आकलन में 28 नदियों में 6327 डॉल्फिन पाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी? 6300 यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 6327 डॉल्फिन पाई गई है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले हम भारत के बारे में बात करें तो कैंसर से प्रभावित देशों सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात ये भारत में रहा। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। और भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है भारत के बारे में। नए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया? तो ये टाटा मोटर्स ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टाटा मोटर्स। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।